हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथी मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी भारतीय संविधान की क्लास चल रही थी, जिसमें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों की चर्चा कर रहे थे। और कल हमने जो अगला क्लास हुआ था हमारा, उसमें हमने भारतीय संविधान की 8 अनुसूचियाँ बता दी थी, जो कि मूल संविधान की अनुसूचियां कहलाती हैं। अब जो संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, उनको हम लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। इसी तरीके से आपको बरकरार हम सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये बता दें, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची थी, उसमें शक्तियों के बंटवारे की बात की गई थी, विभाजन की बात की गई थी। और भारतीय संविधान की अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया था। एक होता है आपकी संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। एक होता है आपका राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। एक होता है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों को। और समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और ऐसे में किसका कानून ज़्यादा शक्तिशाली होता है? तो केंद्र का कानून ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो मित्रों, हम 7वीं अनुसूची के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी, उनको देखते हैं। उसके बाद में हमने करा तो 8वीं अनुसूची तक दिया था, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, कल हमने बताया था, देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विषय देखिएगा दोस्तों। तो अनुसूची 7 में अगर आपको बताया जाए तो इसमें शक्तियों के विभाजन की बात हुई है। और अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के तहत संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियां हैं, उनके विभाजन की बात हुई है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने बताया था कि संघ सूची है, इसमें पहले 97 विषय थे, आज 100 विषय हैं। और जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 और कहीं पर 62 भी दे सकता है। इधर हमने बताया था समवर्ती सूची में पहले कितने? 47, आज 52 विषय हैं। मित्रों, अगर समवर्ती सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार की बात करें तो इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। और अगर राज्य सूची की बात करें तो इस पर राज्य कानून बनाएगा, और संघ सूची की बात करें तो इस पर केंद्र कानून बनाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि बताओ, जैसे शिक्षा है, किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आपको पूछेगा संघ सूची का विषय है या फिर राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो कि शिक्षा है वो किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। तो मित्रों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आगे आने वाला, जैसे कि यूपीपीएससी के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल उम्मीद रहती है। पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मानो आप। और आपके अन्य जो एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए तैयार करा रहा हूँ, वो देखिएगा। तो मैं शुरुआत से लेके चलता हूँ। मैंने सबसे पहले बात की है संघ सूची की। संघ सूची अर्थात केंद्र सूची, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको पता ही है किसको है? केंद्र को है। अब जैसे पूछा गया कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का। ऐसे विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन, ये भी किसका विषय है? तो ये भी आपका संघ सूची का विषय है। रक्षा किसका विषय है? शेयर बाजार किसका विषय है? बैंकिंग किसका विषय है? बीमा किसका विषय है? डाक घर बचत बैंक ये किसका विषय है? रेलवे किसका विषय है? निगम कर किसके विषय? मित्रों, जैसे आपको पूछा गया कि शेयर बाजार किसका विषय है, तो आपको बताना होगा संघ सूची का विषय है। इधर जितने भी मैंने इधर विषय लिखे हुए हैं, ये बेटा सभी संघ सूची के विषय। ठीक है दोस्तों, अगर बोलते समय कभी निकल जाता है बेटा, तो कुछ भाई मेरे से बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, लेकिन क्या किया जाए, हमें आदत पड़ी हुई है, हम क्लास पढ़ाते हैं, ऑफलाइन हम क्लास देते हैं, तो वहाँ पर आदत पड़ गई है। ठीक है सर, ध्यान रखना है ना, बुरा मत मानना। तो इधर हम बात कर रहे हैं कि जैसे जनगणना है, विदेशी मामले हैं, रेडियो टेलीविजन है, रक्षा है, शेयर बाजार है, बैंकिंग है, बीमा है, डाक घर बचत बैंक है, रेलवे है और निगम कर, ये सभी विषय आपके संघ सूची के। इधर पूछेगा पुलिस किस सूची का विषय, तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। इधर राज्य सूची के विषय जिन पर राज्य सरकार क्या करती है? कर लेती है और कानून बनाती है। तो पुलिस, रेलवे पुलिस,
ठीक है। और अगर पूछता है ग्राम पुलिस, तो ये अगर पुलिस की बात आती है तो ये तीनों पुलिस, चाहे रेलवे पुलिस हो, चाहे ग्राम पुलिस हो, ये आपके राज्य सूची का विषय है। साथ ही आपसे पूछा जाए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अगर स्वच्छता को मद्देनजर रखते हैं और लोक का स्वास्थ्य मतलब जनता के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। प्रत्येक राज्य इसको देखता है। प्रत्येक व्यक्ति कर, जो प्रत्येक व्यक्ति से कर लिया जाता है, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता रखना, ये भी राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक कल व्यवस्था, सभी के लिए समान व्यवस्था करना, ये भी राज्य सूची का विषय है। ऐसे ही आपका कारागार, वो भी राज्य सूची का विषय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है, तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। मित्रों, इधर दिया गया समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए, उसी को हम क्या कहेंगे, समवर्ती सूची कहेंगे। तो जैसे ये शिक्षा है और वन है, तो ये दोनों विषय सीखे। अच्छा, आपको बताया जाए कि पूर्व में ये राज्य सूची के विषय थे, राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको राज्य सूची से हटा करके और समवर्ती सूची में स्थान दे दिया। मित्रों, आर्थिक जो नियोजन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे जानवरों के प्रति क्रूरता, जैसे कि जो जानवर हैं उन पर क्या कर रहे हैं लोग, उनको अत्याचार कर रहे हैं उन पर, तो उनसे क्रूरता की जा रही है, इसकी रोकथाम की जो व्यवस्था है वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे ही आपराधिक जो मामले हैं वो भी केंद्र और राज्य दोनों अर्थात समवर्ती सूची का विषय। ऐसे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। विवाह या विवाह विच्छेद, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो मित्रों, ये कुछ टॉपिक था आपका सूचियों से संबंधित, यह मुख्य इंपोर्टेंट तथ्य थे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही आगे चलते हैं। मित्रों, चाहो तो आप इन सबको नोट भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपना, ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे भी तैयार कर पाओ, पेपर में आने वाली चीज है, ठीक है। देखिएगा, फिर हमने बताई थी 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में हमने किसकी बात की थी, भाषाओं की बात की थी। किसकी बात की थी, भाषाओं की बात की थी। और कैसी भाषाएं, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं उनकी बात की थी। तो हमने बताया था कि जो 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को दर्जा मिला था, राष्ट्र मतलब कहने का मतलब है संवैधानिक भाषा, और बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो आज संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। उसके बाद में अब यहां से जोड़े चलेंगे संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ी गई अनुसूची, वो अनुसूचियां जो कि संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ी गई थी। तो यहां पर बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। जो 9वीं अनुसूची है, इसका विषय है भूमि सुधार। क्या विषय है इसका, भूमि सुधार। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची का विषय क्या भूमि सुधार है। और इसको जोड़ा कब गया था, तो इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। अगर बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची का जो विषय है मित्रों, वो है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध की बात करता है। और इसको जो जोड़ा गया था मित्रों, इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। और ये 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं 11वीं अनुसूची। इसका विषय है 11वीं अनुसूची का ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत या ग्रामीण
व्यवस्था। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था मित्रों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992-93। मित्रों 1992-93 की बात यह है कि 1992 में तो ये संशोधन पारित हुआ और जाकर के 22 अप्रैल 1953 में इस संशोधन के कानूनों को लागू कर दिया गया, इसलिए 52 और 53 मतलब 92 और 93 बोला जाता है। फिर अनुसूची आती है मित्रों आपकी 12वीं अनुसूची, जिसका विषय है नगर पालिका। नगर पालिका या शहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इधर भी कर सकते हो ग्रामीण शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। इधर है शहरी शासन व्यवस्था। जो 12वीं अनुसूची है मित्रों, ये 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ी गई थी। ये भी आपकी अनुसूची 92 में पारित होती है और 93 में 1 जून 1993 को इसके कानूनों को लागू कर दिया जाता है। मित्रों ये भारतीय संविधान की कंप्लीट 12 अनुसूचियां हैं। एक बार पुनः देख लो, 8 अनुसूचियां मैं करा चुका हूं। 9वीं अनुसूची थी भूमि सुधार, और इसको प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, इसका विषय है दल बदल विरोधी कानून। ऐसे राजनेता जो कानून मतलब दल बदलते हैं, कभी इसी पार्टी में कभी उसी पार्टी में, तो इसको लेकर इसमें क्या हुआ था, व्यवस्था की गई है कि ऐसे विधायकों को या मंत्रियों को जो दल बदल रहे हैं उनको इस आधार पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1985 में, और 1985 में इसको लाया गया था। जाकर 11वीं जो अनुसूची हुई आई है, जिसका विषय ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायतों के गठन की बात अगर करता है तो 40वें अनुच्छेद में करता है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ा गया था। नगर पालिका 12वीं अनुसूची का विषय है, इसे शहरी शासन बोलते हैं। ये 74वां संविधान संशोधन 1952 और 93 द्वारा इसे भी जोड़ा गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए यहीं पर पंचायतों की बात कहाँ होगी, तो 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में। इसी में भारतीय संविधान का भाग 9 का का जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ दिया गया था, भाग 9 का का जोड़ दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये था मित्रों अनुसूचियों का अंतिम पार्ट। ठीक है, या अनुसूची आपकी एंड हो गई, समाप्त हो गई। 12 अनुसूचियां मैंने 2 भागों में आराम से कंप्लीट कराई हैं मित्रों। ज़्यादा भगदड़ करने का कोई मतलब नहीं है, आराम से तैयारी कीजिएगा साथ ही साथ हमारे। ठीक है, हम ये अनुसूची खत्म हो गई, कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, और देखो समय निकालेंगे तो 2-3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट रोजाना लेके चलेंगे। एक हिंदी चल रहा है और इधर आपकी पॉलिटी चल रहा है, और एक आपका सब्जेक्ट और शुरू करेंगे मित्रों, हम करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री शुरू करेंगे, और जितने भी मित्र मेरे ARO का पेपर देने चाहते हैं वो भी आप आराम से तैयारी कीजिएगा, और यूपी पुलिस का देने जा रहे हैं वो भी आराम से तैयारी कीजिएगा। आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी निःशुल्क करवाई जाएगी, आपसे कोई पैसा लेने का नहीं है। ठीक है, थैंक यू मित्रों।